गोरक्षनाथ जी के जहाँ पद चिन्ह थे उन पे जाल की छूकी छड़ी रोप करके वहां पे 12 वर्ष तक भगवान का भजन किया। 12 साल तक घर पर बाल लीलाएं की। फिर जब गायें चराने गए तो गोरक्षनाथ जी के दर्शन हुए। जब वापस उसके बाद में गोरक्षनाथ जी अंतर्ध्यान हुए तो 12 वर्ष उन्हीं के पद चिन्हों पे बैठ करके भजन किया और लोगों को ज्ञानोपदेश दिया और 24 साल की अवस्था में वो अंतर्ध्यान हो गए। जिस प्रकार से जिस ज्योति का प्रादुर्भाव हुआ, उनका जन्म नहीं हुआ, अवतार हुआ था और उसी हिसाब से वो अंतर्ध्यान हो गए थे। और जसनाथ जी महाराज शिव का अवतार कैसे हैं, वो इस बात से जाना जा सकता है कि गुरुजी जब भगवान शिव के रूप में जसनाथ जी महाराज का प्राकट्य हुआ, उसी समय मां भगवती का भी प्राकट्य हुआ और वो हुआ था हरियाणा में। जसनाथ जी महाराज का अवतार तो राजस्थान के कतरियासर गांव में हुआ था, बीकानेर जिले के। और भगवती का अवतार हिसार में हुआ था, हरियाणा में। और जब जसनाथ जी महाराज का समाधि का समय निकट आया, जब उनके अंतर्ध्यान होने का समय निकट आया, 24 वर्ष के हो गए थे, उससे थोड़े समय पहले उनके एक शिष्य थे हरोजी महाराज, उनको भेजा गया कि आप अपनी माता को ये संदेशा देकर के देके आ जाइए कि गुरु महाराज का बुलावा है और आप कतरियासर आ जाइए। जब आद्य शक्ति मां भगवती को बुलावा देने के लिए उनके शिष्य गए थे, तब उन्होंने पूछा कि कहो सेनानी हरा देवरी, कहो कायमरी बात, किण पोरे हरा रमरया, कहो हरा कुशलात, कि भगवान किस प्रकार से हैं, मुझे उनका संदेशा सुनाइए। तब हरोजी महाराज कह रहे हैं कि एके आसन माता देव जी भजन करे दिन रात, बैठा गोरख मालिये भलकंते दीदार, तिलक चंद्रमा भड़हड़े शीश मुकुट गंगधार, सदा हुजूरी देवरे पांडु पोल द्वार, दर्शन आवे देवता ईश्वरे दरबार, सिद्ध चौरासी नाथ नो गोरख जोग विचार। मतलब वो ये कह रहे हैं कि गुरुदेव जी तो एक आसन भजन कर रहे हैं और उनके शीश पे चंद्रमा और मुकुट से मानो गंगा बह रही है और देवी देवता उनके द्वार पे खड़े हैं, पांचों ही पांडव उनके द्वार पे खड़े हैं। इस प्रकार का अब मुकुट पे चंद्रमा और सिर से गंगा बह रही है, वो तो भगवान शिव के ही बह रही हैं। तो ये शिव जी के भी अवतार माने जाते हैं और कृष्ण भगवान के अवतार भी माने जाते हैं। कई ऋषियों ने, कई उसी परंपरा के महापुरुषों ने कहा है कि जाट कुली में कान भणीजे किशन कला किरतारू, कृष्ण भगवान का अवतार भी माना है और भगवान शिव का भी अवतार माना है। तो जसनाथ जी महाराज का संदेश मानवता के लिए था, तो हमें उनसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवों की रक्षा करनी है, हमें गौ माता की रक्षा करनी है और प्रकृति की रक्षा करनी है। इसी के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। बोले जसनाथ जी महाराज की जय हो।